यूपी पेंशन लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन लाभार्थी धारक जुलाई अगस्त सितंबर 2025 की किस्त को लेकर बड़ा बेसब्री से इंतजार करने में लगे हुए हैं कि कब तक उनके खाते में 3,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस बार दोस्तों वितरण की प्रक्रिया क्या रहने वाली है ये भी आप सभी को बताऊंगा। किस डेट से पेंशन लगना शुरू हो जाएगा और आपके अकाउंट में कब तक पेंशन की राशि ट्रांसफर हो जाएगी, और कुछ पेंशन लाभार्थियों के खाते में रुकी हुई पेंशन का भी पैसा इस बार आने वाला है। ये सारी जानकारी आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि जो पेंशन की सूची है, जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है, उनका सर्वे किया जा रहा है। तो यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या की बात करें अगर इस नए सत्र की 2025-26 तो 67,49,963 पेंशन लाभार्थी हैं, और वहीं पे विधवा महिला पेंशन लाभार्थियों की टोटल संख्या 37,35,720 है, और विकलांग पेंशन लाभार्थियों की टोटल संख्या वित्तीय वर्ष 2025-26 11,32,240 है। हालांकि दोस्तों सभी पेंशन लाभार्थियों की कुल संख्या में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इतनी महंगाई को देखते हुए सरकार की तरफ से अभी तक राशि में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो 3,000 रुपए मिल रहे थे उसी प्रकार से आपको इस बार जुलाई अगस्त सितंबर की किस्त डाली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है सालाना 12,000 रुपए का लाभ मिलता है, और प्रत्येक महीने की बात करें तो 1,000 रुपए पात्र लाभार्थियों को मिलता है, और इसी के क्रम में 3 महीने के अंतराल में आपको 3,000 रुपए की किस्त दी जाती है। साल में 4 किस्तें दी जाती हैं। ये तो आपने समझा बेसिक जानकारी जो थी। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये सर्वे की प्रोसेस क्या रहती है। तो दोस्तों सर्वे की प्रोसेस ये रहती है, जब कभी सर्वे किया जाता है तो जिसकी KYC कंप्लीट होगी और आधार प्रमाणीकरण होगा, तथा उसी के साथ साथ आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होगा, यानी कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो विकलांग पेंशन लाभार्थी हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की अगर नहीं है तो आपके खाते में पेंशन राशि का पैसा नहीं पहुंच पाता है और आप लोग अपात्र हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा लेनी है। दोस्तों बात करते हैं रुकी हुई किस्तों के बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं रुकी हुई किस्तें कौन सी होती हैं। रुकी हुई किस्तें वो होती हैं जो आपकी लापरवाही और आपके नासमझ की वजह से किस्तें होल्ड कर दी जाती हैं। जैसे कि आप समय पर KYC नहीं कराते हैं, या फिर आपका आधार प्रमाणीकरण नहीं होता है, या फिर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है। इन केसेस में आपकी किस्तों को होल्ड कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस बार सरकार बजट के अनुसार कोशिश यही करती है कि हर बार कि जितनी रुकी हुई किस्तें हैं उनको डाला जाए, लेकिन कभी कभी ज़्यादा पुरानी किस्तें जो रुकी हुई होती हैं उनका पैसा नहीं मिल पाता है। अगर आपकी 1-2 किस्तें नहीं मिल पाई हैं, आपने अपना डाटा सही करवा लिया है, तो 2-3 किस्तें रुकी हुई आ जाती हैं। तो ऐसे किसी को 6,000 रुपए का लाभ मिलेगा जिसकी रुकी हुई किस्त है, किसी की 2 रुकी हुई किस्तें हैं तो उससे 9,000 रुपए का लाभ मिलने वाला है। तो अब बात करूंगा दोस्तों पैसा लगना कब से शुरू होगा। 25 सितंबर 2025 से पैसा लगना शुरू हो जाएगा। आप लोग PFMS पोर्टल पर देख सकते हैं। इसका 10 से 12 दिनों का प्रोसेस चलता है। जैसे ही सर्वे प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपके खाते में किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों अक्टूबर में दिवाली लगी हुई है, हो सकता है इस पैसे को 15 अक्टूबर के आसपास सभी के खाते में इस किस्त को भेजा जाए दिवाली की खुशी पर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी सरकार के द्वारा ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है कि इस किस्त का पैसा जो है किस दिन भेजा जाएगा, ये निश्चित नहीं हुआ है। दोस्तों जैसे ही कोई सरकारी अपडेट निकलता है तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों को जरूर दूंगा। दोस्तों पेंशन रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग अपनी राय सजेशंस कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। तो हम उस प्रकार से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ पाएँ और हर योजना हर स्कीम का बेनिफिट उठा पाएँ। तो दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।